नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए 22वीं किस्त की राशि मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले सरकार ने नया साल में बहुत ही बड़ी बदलाव कर दिया है। जनवरी से 6 बड़े बदलाव किया गया है, जो कि केवल किसानों के लिए ही नहीं है, किसानों के अलावे बाकी जो भी हैं सभी लोगों के लिए, चाहे महिला हो पुरुष हो, सबके लिए। तो सारी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्या क्या बदलाव किए गए हैं और स्पेशल किसानों के लिए क्या बदलाव किए गए हैं वो भी बताऊंगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा जैसे अभी तक दिया जा रहा था, ऐसे ही आप चाहते हैं कि लगातार मिलते रहे। नया साल में जो बदलाव किया गया है इसके अंतर्गत आपको जानना जरूरी है। साथ ही सभी किसानों को आवश्यक निर्देश जारी किया है, जिसके बाद वो यदि नहीं कराते हैं तो यह पैसा उनके खाते में नहीं मिलेंगे। तो यदि आप भी एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो यहां देख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त की राशि मिलने वाली है। लेकिन अब नहीं मिलेगा ये पैसा, जो इस योजना के अंतर्गत ये काम नहीं करते हैं, जो सरकार के द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया है। इस अपडेट में आप देख सकते हैं कि जनवरी से बड़ा बदलाव हो चुका है। इसके अंतर्गत जो नियम लागू किया गया है वो पूरे भारत में लागू हो चुका है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हैं। पहले ये नियम कुछ राज्यों में ही लागू हुआ था, लेकिन अब यह नियम पूरे भारत के सभी राज्यों में लागू हो चुका है। इसके अंतर्गत यह काम करना आपका बहुत जरूरी है, जितना जल्द हो सके। केवल 5 मिनट का काम है, आप कर लीजिए, नहीं तो इस योजना का पैसा आपको लगातार मिलना बंद हो जाएगा, आपका नाम कट जाएगा। चलिए सारी चीजों को इस वीडियो में बताऊंगा, कैसे आप ये पूरा प्रोसेस को कर सकते हैं ताकि इस योजना का पैसा आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो यहां पर आप इस अपडेट में सबसे पहले देख लीजिए। वैसे तो नया साल के अंतर्गत भारत सरकार ने 6 बड़े बदलाव किए हैं। इस अपडेट में आप देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बदलाव किए गए हैं। इसके साथ साथ टोटल 6 बड़े बदलाव हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे पीएम मोदी ने यह आदेश जारी कर दिया है। ये अपडेट में आप देख सकते हैं कि अंतिम वर्ष के एक दिन पहले से ये बदलाव कर दिए गए हैं, जिसे कि 1 जनवरी से ही लागू कर दिया जा चुका है। सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सभी वर्गों के लिए है, किसानों के साथ साथ सभी के लिए है, तो जानना आपके लिए जरूरी बनता है। इस बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप इस अपडेट को देख लीजिए, जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए स्पेशल है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देखिए यहाँ पे 19 नवंबर 2025 को ही 21वीं किस्त की राशि मिला था। उसके बाद इस योजना का पैसा का बेसब्री से इंतजार है किसानों के खाते में कि 22वीं किस्त की राशि आखिर कब मिलेगा। साथ ही जो पहले से नियम लागू करने की सरकार ने निर्देश दिया था वो लागू नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब इस अपडेट में देख सकते हैं 22वीं किस्त की राशि का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अब विभिन्न किसान संगठनों के द्वारा इस योजना का पैसे बढ़ाए जाने का भी मांग किया जा रहा है। 2026 यानी नया साल में बढ़ाने की भी मांग किया जा रहा है। तो हो सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 2000 मिल रहा है वो बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन यह पैसा मिलता तभी रहेगा जब आप इस नियम को पूरा करेंगे। 1 जनवरी से सभी राज्यों के किसानों के लिए जारी कर दिए गए हैं ये निर्देश, जो कि आपको जानना जरूरी है। चलिए अब वो निर्देश के ऊपर हम लोग सीधा चलते हैं। इस अपडेट में सबसे पहले आप ये वाला अपडेट को देख लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 नंबर में ये जो बदलाव किए गए हैं नया साल से, वो ये है कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाएगा तोहफा। इसके लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पे तैयारी आप देख सकते हैं। अभी 8वां वेतन आयोग जो है ना वो बहुत जल्द लागू होने की यहाँ पे संभावना, प्रबल संभावना बताई जा रही है। तो ये बदलाव नए साल में होने जा रही है, जिससे फायदा तो इनको होगा जो वेतनभोगी हैं, लेकिन इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी जान लीजिए। देखिए जो 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएंगे, सैलरी तो बढ़ेगा जो कर्मचारी है उनकी, लेकिन 15 से 20%। इससे फायदा और नुकसान भी होगा। महंगाई बढ़ेगी तो आम जनों के ऊपर भी इसका बोझ पड़ने वाली है। आमदनी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। यहां इस अपडेट में देख सकते हैं ये जो है ना, आप देखिए यहाँ पे साप्ताहिक क्रेडिट स्कोर, लोन लेना अब आसान हो जाएगा। इसके अंतर्गत क्या बदलाव सरकार कर रही है, नया साल से साप्ताहिक क्रेडिट स्कोर लागू हो रहा है। इसके अंतर्गत हर एक सप्ताह क्रेडिट स्कोर जारी होगा, जिससे आप सभी आसानी से ऋण ले सकेंगे। तीसरा बदलाव यह है कि पैन आधार लिंक होना पूरी तरह से बंद हो चुका है। 31 दिसंबर इसका लास्ट डेट था। अब आप लोगों को ये लास्ट डेट तो समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे बड़ी जुर्माना लगेगा यदि किन्हीं का अभी भी बाकी है पैन आधार का लिंक करना। तो
31 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट था। यदि कोई डेट नया आता है तो अलग बात है, लेकिन नहीं आने अभी तक इसकी कोई संभावना नहीं है। फिलहाल जो अभी 1 जनवरी से नया नियम लागू हो चुका है, सभी पैन कार्ड निष्क्रिय होना शुरू हो रहा है। अब इतने जितने भी पैन कार्ड से जो भी जैसे कि बैंक खाता खुलवाए थे या म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, वो सभी पैन कार्ड निष्क्रिय हो चुके हैं, जिसे चालू करने के लिए दोबारा से सक्रिय किया जा सकता है, लेकिन जुर्माना लगेगा। ये बदलाव किए गए हैं। इसके बाद यहां इस अपडेट में आप देख सकते हैं कि यूपीआई और डिजिटल भुगतान बढ़ जाएगी। इसकी सुरक्षा डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए गूगल और फोन पे जैसे यूपीआई एप्स के लिए सख्त केवाईसी नियम लागू होंगे। 1 जनवरी से मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, अकाउंट लिंकिंग में सिम बाइंडिंग जैसी अतिरिक्त सुरक्षा इसमें लागू किया जाएगा, ताकि जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उसमें लगाम लगाए जा सके। अब हम लोग बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण निर्देश जारी है, वो आप देख लीजिए 5वें नंबर पे। किसान आईडी को लेकर पीएम किसान योजना के लिए जरूरी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ जारी करने के लिए अब किसानों को विशिष्ट यूनिक आईडी की आवश्यकता होगी, यानी सभी किसानों को फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य किया गया है। इसका फायदा और नुकसान भी जानिए। आप यहां पे देख सकते हैं, बिना इस डिजिटल पहचान के अगली किस्त रुक सकती है, यानी 22वीं किस्त की राशि जो मिलने वाली है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, यह पैसा आपका रुक सकता है। बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं, या खुद से नहीं बनाना चाहेंगे तो सीएससी सेंटर में जाके बनवा सकते हैं। अब इस अपडेट में देख सकते हैं कि फसल बीमा योजना नए नियमों के तहत अब जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान पर भी किसानों को मुआवजा मिल सकेगा इसी कार्ड के जरिए, और नहीं बनाते हैं तो ये सारी चीजों से आप वंचित रह जाएंगे। इसके साथ साथ एक और बदलाव किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स को लेकर नया इनकम टैक्स कानून यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बदलाव है, जिसमें पुराना इनकम टैक्स 1961 को बदलकर नया कानून लाने की तैयारी में है। 1 जनवरी से करदाताओं को क्या होगा कि पहले से ही आरटीआर फॉर्म फिल किया हुआ ही मिलेगा। इससे पारदर्शिता और बढ़ेगी और आसान भी हो जाएगा टैक्स फिल करने में। तो ये महत्वपूर्ण 6 बदलाव किए गए हैं। लेकिन अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त की राशि यदि आप लेना चाहते हैं तो करना क्या पड़ेगा, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप खुद से ये प्रोसेस कर सकते हैं। कोई भी इंटरनेट ब्राउजर जैसे कि आप गूगल या फिर क्रोम को ऑन कीजिए, ओपन कीजिए अपने मोबाइल में, और यहां पे आप लिख के सर्च कीजिए एग्री स्टैक। तो जैसे आप एग्री स्टैक लिख के सर्च करेंगे, कई राज्यों का यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि एमएस यहाँ पे देख सकते हैं, यानी महाराष्ट्र। फर्स्ट में आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, किस राज्य से आप हैं वो वाला आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यहाँ देखने को मिल रहा है। अलग अलग राज्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। या तो आप अपने राज्य का नाम के साथ में यहाँ सर्च कीजिए, जैसे कि एग्री स्टैक में आगे दे दीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश, जो भी है राज्य से आप वो राज्य सर्च करेंगे तो उस राज्य का नाम यहाँ पे आएगा, जैसे कि बिहार फार्मर रजिस्ट्री आ गया। तो जैसे कि आप किसी भी राज्य से हैं, आपके राज्य का नाम इस प्रकार से आ जाएगा। फिर आप जिस भी राज्य से हैं वो राज्य को जैसे सर्च करेंगे आपके सामने आएगा। फार्मर रजिस्ट्री में आप क्लिक कर लेंगे और आप अपने राज्य का जो भी वेबसाइट है एग्री स्टैक का, वहां जाके यानी फार्मर का जो रजिस्ट्रेशन का जो वेबसाइट है उसमें क्लिक करके फार्मर रजिस्ट्री का ऑप्शन आपके सामने देखने को मिलेगा। वहां से आप आधार नंबर के माध्यम से केवाईसी करके आपका जमीन से संबंधित सारी डिटेल्स को फिल करके आप फार्मर रजिस्ट्री यहां से कर सकते हैं। जैसे कि ऑफिशियल और फार्मर का ऑप्शन मिलेगा, फार्मर में क्लिक करेंगे और आप यहां पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या न्यू आप करना चाहेंगे, देख सकते हैं क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन आपके सामने आएगा। आधार नंबर फिल करेंगे, केवाईसी करेंगे, यहां पे देख सकते हैं सबमिट करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, ओटीपी या फिर फिंगरप्रिंट जो भी माध्यम मांगा जाए वो करेंगे, उस माध्यम से केवाईसी करेंगे। या खुद से नहीं करना चाहेंगे तो कॉमन सर्विस सेंटर से आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य का नाम सर्च करेंगे, एग्री स्टैक के बाद उस राज्य का नाम लिख के आप सर्च करेंगे और इस हिसाब से आप अपने राज्य के आईडी के अंतर्गत या न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन में जाके और अपने डिटेल्स को फिल करके आप अपने फार्मर आईडी कार्ड बना सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से यहां पे आपको दिख रहा है एग्जांपल के रूप में। ये कार्ड जैसे आप बना लेते हैं, उसके बाद 22वीं किस्त की राशि आप लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यदि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पात्रता को आप पूरी करते हैं। तो इस प्रकार से जितना जल्द हो सकता है कर लीजिए, ताकि जो अगली किस्त की राशि मिलने वाली है 22वीं किस्त की राशि जनवरी से लेकर फरवरी तक में वो आपके खाते में मिल सके, इस योजना का पैसा आपको मिल सके बिना किसी परेशानी का, आपका कोई भी रुकावट नहीं आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।